Good morning, dear students. Welcome to the online English class of सौरभ सर। आज हम क्लास जो सेवेंथ है आपका क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द प्राउड स्कॉलर। जिसका नाम क्या है? द प्राउड स्कॉलर। प्राउड मीन्स होता है क्या? घमंडी, और स्कॉलर मीन्स विद्वान। तो द प्राउड स्कॉलर मीन्स घमंडी विद्वान। तो हम इस चैप्टर नंबर 6 जो क्लास सेवेंथ का है इसमें आज द प्राउड स्कॉलर घमंडी बुद्धिमान को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। लिखा हुआ है वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर लिव्ड ए स्कॉलर हुज नेम वाज ब्रह्मदेव। देयर लिव्ड ए स्कॉलर, एक विद्वान रहता था, हुज नेम, जिसका नाम वाज था ब्रह्मदेव। तो एक समय की बात है, एक विद्वान रहता था जिसका नाम ब्रह्मदेव था। ब्रह्मदेव वाज रियली ए लर्न मैन एंड पीपुल हैड ऑल प्रेज फॉर हिम। ब्रह्मदेव वाज रियली ए लर्न मैन, जो ब्रह्मदेव था वो वास्तव में बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। एंड पीपुल हैड ऑल प्रेज फॉर हिम, और सभी जो व्यक्ति थे उसकी प्रशंसा करते थे। वंस ब्रह्मदेव हैड टू गो टू अनदर टाउन। वंस माने एक बार, ब्रह्मदेव हैड टू गो, ब्रह्मदेव को जाना पड़ गया, टू अनदर टाउन, एक दूसरे कस्बे में, टू डिलीवर सम लेक्चर्स, कुछ भाषण देने के लिए। लेक्चर मीन्स क्या होता है? भाषण। डिलीवर माने देना। तो ब्रह्मदेव को किसी दूसरे कस्बे में भाषण देने के लिए जाना पड़ा। टू रीच हिज डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य स्थान पर, डेस्टिनेशन मीन्स गंतव्य स्थान पर पहुंचकर ब्रह्मदेव हैड टू क्रॉस द रिवर गंगा। ब्रह्मदेव को गंगा नदी पार करनी पड़ी या पार करनी थी। ब्रह्मदेव हायर्ड ए बोट टू रीच हिज प्लेस ऑफ विजिट। ब्रह्मदेव हायर्ड ए बोट, ब्रह्मदेव ने, हायर्ड माने किराए पर लेना, ब्रह्मदेव ने एक नाव किराए पर ली। टू रीच हिज प्लेस ऑफ विजिट, जहाँ पर उसको जिस स्थान पर जाना था। द बोट वाज स्मॉल, द रिवर वाइड एंड द करंट ऑफ द रिवर वाज क्वाइट फास्ट। द बोट वाज स्मॉल, जो नाव थी वो छोटी थी। द रिवर वाइड, नदी काफ़ी चौड़ी थी। एंड द करेंट, करेंट मीन्स होती है धारा, नदी की जो धारा। ऑफ द रिवर वाज क्वाइट फास्ट, और जो नदी की धारा थी वो बहुत तेज थी। कॉन्सिक्वेंटली द बोटमैन वाज रोइंग स्लोली। कॉन्सिक्वेंटली मीन्स होता है परिणाम स्वरूप। कॉन्सिक्वेंटली, इसके परिणाम स्वरूप जो बोटमैन, जो मल्लाह था, वाज रोइंग स्लोली, वो धीरे धीरे नाव को खे रहा था या चला रहा था अपनी भाषा में। ब्रह्मदेव थ्रो लर्नड वाज ए प्राउड पर्सन एंड ऑफन बोस्टेड अबाउट हिज नॉलेज। ब्रह्मदेव थ्रो लर्नड, यद्यपि वो पढ़ा लिखा था, वाज ए प्राउड पर्सन, वो एक घमंडी व्यक्ति था। एंड ऑफन बोस्टेड अबाउट हिज नॉलेज, और अक्सर अपने ज्ञान की, बोस्टेड माने सेखी बघारना, वो अपने ज्ञान की क्या करता था? सेखी बघारता था या डींग मारता था या बड़ी बड़ी बातें करता था। ही कुड नॉट रिमेन साइलेंट फॉर लॉन्ग, वो ज़्यादा देर तक शांत नहीं रह सका। एंड स्टार्ट कन्वर्सेसिंग विद द बोटमैन, और उसने बोटमैन मल्लाह से कन्वर्सिंग माने वार्तालाप करना शुरू कर दिया। हैव यू एवर रीड हिस्ट्री, क्या तुमने कभी इतिहास पढ़ा है? ही आस्क्ड, उसने पूछा। नो सर, नहीं श्रीमान। सेड द बोटमैन, मल्लाह ने कहा। बुंडा ने क्या? नहीं श्रीमान। आई हैव नेवर रीड हिस्ट्री, मैंने कभी भी इतिहास नहीं पढ़ा। वाट ए पिटी, कितनी दुख की स्कॉलर, विद्वान ने कहा। यू हैव deprived yourself of all the important and interesting things that one can read in history books. You can deprived, तुम वंचित हो गए हो या तुमने स्वयं को वंचित कर दिया है। ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स, इन सब महत्वपूर्ण और मनोरंजक चीज़ों से, दैट वन कैन रीड इन हिस्ट्री बुक्स, जो कि कोई
इतिहास की किताबों में पढ़ सकता है। तो उसने कहा कि तुम इतिहास की किताबें जो कि बड़ी ही क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, उनको तुमने न पढ़कर अपने आप को उससे वंचित कर लिया है। देयर आर स्टोरीज अबाउट फेमस बैटल्स, इसमें प्रसिद्ध लड़ाइयों की, फेमस बैटल मीन्स क्या होती है, लड़ाई और कहानियाँ, स्टोरीज। तो देयर आर स्टोरीज अबाउट फेमस बैटल्स, इसमें प्रसिद्ध महत्वपूर्ण लड़ाइयों की कहानियाँ हैं। एंड द एंशियंट किंग, और प्राचीन राजाओं की। तो इसमें प्राचीन राजाओं की लड़ाइयों की कहानियाँ हैं। हिस्ट्री टेल्स अस, हिस्ट्री इतिहास हमें बताता है अबाउट द स्टोन एज, पाषाण युग के बारे में। स्टोन एज, स्टोन मीन्स पत्थर और एज माने युग। तो जो हिस्ट्री है अर्थात इतिहास है वो हमें पाषाण युग के विषय में बताती है। इट टेल्स हाउ पीपल लॉन्ग अगो लिव्ड एंड व्हाट दे एट। इट टेल्स, वो बताती है हाउ पीपल लॉन्ग अगो, कि पहले प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे, और व्हाट दे ईट, और वे क्या खाते थे। हिस्ट्री ट्रूली इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हिस्ट्री इतिहास, ट्रूली माने वास्तव रूप में, या ट्रूली इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जो हिस्ट्री है वो निश्चित रूप से बड़ा ही अच्छा विषय है, या बड़ा ही मनोरंजक विषय है। द बोटमैन कंटिन्यूड टू रो ऑन, जो बोटमैन था, जो मल्लाह था, वो लगातार नाव को चलाता रहा। द स्कॉलर लास्ट इन हिज थॉट, स्कॉलर लास्ट इन हिज थॉट, जो स्कॉलर था वो अपने विचारों में खो गया। सडनली सेड, फिर उसने अचानक कहा, यू मस्ट हैव स्टडीड जियोग्राफी, क्या तुमने कभी भूगोल पढ़ा है। नो सर, आई हैव नेवर लर्न टू रीड एंड राइट। तो उसने कहा, नहीं श्रीमान जी, आई हैव नेवर लर्न टू रीड एंड राइट, मैंने कभी भी पढ़ना और लिखना नहीं सीखा। सेड द बोटमैन, मल्लाह ने कहा। जियोग्राफी गिव्स नॉलेज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जो जियोग्राफी है वो हमको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देती है। कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स एंड रिवर्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वो हमको पहाड़ों, पर्वतों और नदियों की जानकारी देती है। इट टेल्स अस दैट द वर्ल्ड इज राउंड, इट टेल्स अस, वो हमें बताती है द वर्ल्ड इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है या संसार गोल है, जो कह लें आप। द नॉलेज ऑफ जियोग्राफी टेल्स अस अबाउट द सोर्सेज ऑफ मेटल्स, द नॉलेज ऑफ जियोग्राफी, भूगोल का ज्ञान, टेल्स अस, हमें बताता है अबाउट द सोर्सेज ऑफ मेटल्स, स्पाइसेस, मिनरल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो जियोग्राफी टेल्स अस, जो भूगोल है वो हमें बताती है अबाउट द सोर्सेज, उन स्रोतों के बारे में, आप मेटल्स, धातुओं के, स्पाइसेस, मसालों के, मिनरल्स, खनिज लवणों के, एंड प्रीशियस स्टोन, और कीमती पत्थरों के। सेड ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ने कहा, बट यू हैव नो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, लेकिन तुम्हें इतिहास और भूगोल का कोई ज्ञान नहीं है। द स्कॉलर कंटिन्यूड, विद्वान कहता रहा, या विद्वान ने अपनी बात जारी रखी, योर लाइफ इज हार्डली वर्थ लिविंग, तुम्हारा जो जीवन है वो बिल्कुल बेकार हो गया। द बोटमैन केप्ट साइलेंट एंड केप्ट ऑन रोइंग, द बोटमैन केप्ट साइलेंट, जो मल्लाह था वो शांत रहा, एंड केप्ट रोइंग, और अपनी नाव को चलाता रहा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, द स्कॉलर सेड, उस विद्वान ने पूछा, हैव यू स्टडीड साइंस, क्या तुमने विज्ञान पढ़ी। द बोटमैन वो वाज बाय नाउ फेड अप ऑफ द क्वेश्चंस, जो मल्लाह था वो इस प्रकार के प्रश्नों से, फेड अप माने क्या होता है, परेशान हो जाना, वो परेशान हो चुका था। स्टिल रिप्लाइड हम्बली, उसने फिर भी बड़ी सज्जनता पूर्वक उत्तर दिया, नो सर नॉट एट ऑल, नो सर, नहीं श्रीमान जी, नॉट एट ऑल, नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। सो यू रियली नो नथिंग अबाउट साइंस, इसलिए तुम विज्ञान के विषय में कुछ नहीं जानते हो। द
स्कॉलर आस्क्ड, स्कॉलर ने पूछा। वेल लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द वंडर्स ऑफ साइंस। वेल लेट मी, टाल लिखा है यहाँ पे, टेल हो जाएगा, ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया है, टाल लिखा है, वेल लेट मी टेल हो जाएगा, TELL, ए को काट के ई बना लीजिएगा इसमें। वेल लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द वंडर्स ऑफ साइंस। अच्छा, मुझे तुम्हें विज्ञान के कुछ जो चमत्कार हैं उनके बारे में बताने दो। साइंटिस्ट आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन द वर्ल्ड टुडे। साइंटिस्ट आर कंसीडर्ड, जो वैज्ञानिक हैं वो माने जाते हैं, टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और इन द वर्ल्ड टुडे, संसार में। तो वैज्ञानिक आज के संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। द स्टडी ऑफ साइंस टेल्स अस अबाउट द सन, द रेन, द मून, द यूनिवर्स। द स्टडी ऑफ साइंस, साइंस की जो स्टडी है, विज्ञान की जो स्टडी है, जो विज्ञान हमें बताता है अबाउट द सन, सूर्य के बारे में, द रेन, बारिश के बारे में, द मून, चंद्रमा के बारे में, द यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड, यूनिवर्स मीन्स क्या होता है? ब्रह्मांड। आई एम रियली सॉरी, मुझे क्षमा कर दीजिए, यू नो नथिंग अबाउट ऑल दिस, सेड द प्राउड स्कॉलर। यू नो नथिंग अबाउट ऑल दिस, तुम इन सब के विषय में कुछ नहीं जानते हो, सेड द प्राउड स्कॉलर, उस घमंडी विद्वान ने कहा। योर लाइफ इज अटरली यूजलेस, तुम्हारी जो लाइफ है, जो तुम्हारा जो जीवन है, वो बिल्कुल बेकार हो गया है। अटरली यूजलेस, बिल्कुल बेकार हो गया है। द बोटमैन सेड नथिंग बट कंटिन्यूड टू रो। द बोटमैन सेड नथिंग, मल्लाह ने कुछ नहीं कहा, कंटिन्यूड टू रो, उसने नाव को चलाना जारी रखा। डार्क एंड ब्लैक क्लाउड्स वर गैदरिंग इन द स्काई। डार्क एंड ब्लैक क्लाउड, घने और काले बादल आकाश में आ गए। ए स्टॉर्म वाज अबाउट टू कम, तूफान आने वाला था। एंड द स्मॉल बोट हैड स्टिल ए लार्ज डिस्टेंस टू कवर, और एक जो छोटी नाव थी, हैड स्टिल ए लार्ज डिस्टेंस टू कवर, अभी उसको लंबी यात्रा तय करनी थी। द बोटमैन रियलाइजिंग दैट द स्टॉर्म वाज अप्रोचिंग फास्ट आस्क्ड द स्कॉलर। द बोटमैन रियलाइजिंग, जो बोटमैन मल्लाह था, उसको आभास हो गया, अनुभव हो गया, दैट द स्टॉर्म वाज अप्रोचिंग फास्ट, कि ये जो स्टॉर्म है, ये जो तूफान है, वाज अप्रोचिंग फास्ट, वो बड़ा तेज आ रहा था। आस्क्ड द स्कॉलर, उसने विद्वान से पूछा, सर श्रीमान जी, डू यू सी दैट दोस डार्क क्लाउड, क्या आप इन घने बादलों को देख रहे हैं? ए स्टॉर्म इज कमिंग, एक तूफान आ रहा है। द बोटमैन हैड नियरली अटर्ड दिस वर्ड, बोटमैन ने ये शब्द कहे व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, और तुरंत ही तेज वर्षा होनी शुरू हो गई। एंड द विंड शूक द बोट बैडली, और जो हवा थी उसने नौका को या नाव को बहुत बुरी तरीके से हिला दिया। डू यू नो हाउ टू स्विम आस्क्ड द बोटमैन, मल्लाह ने पूछा, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम जानते हो, क्या तुम तैरना जानते हो? द स्कॉलर वाज नाउ फ्राइटेंडेड सेड, द स्कॉलर, जो विद्वान था, हु वाज नाउ फ्राइटेंडेड, जो कि भयभीत हो रहा था, सेड, उसने कहा। तो जो स्कॉलर विद्वान था वो भयभीत हो रहा था, उसने कहा, ओ डियर आई डोंट नो हाउ टू स्विम, अरे प्रिय मित्र, या अरे आई डो नॉट नो हाउ टू स्विम, मैं नहीं जानता, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। वेल अच्छा, सेड द बोटमैन, बोटमैन ने कहा, यू लर्नड एवरीथिंग बट यू डिड नॉट लर्न हाउ टू स्विम। यू लर्न एवरीथिंग, मल्लाह ने कहा, यू लर्न एवरीथिंग, तुमने तो सब कुछ सीखा है, बट यू डिड नॉट लर्न हाउ टू स्विम, लेकिन तुमने तैरना नहीं सीखा। यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर नॉलेज, तुम्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड है, बट नाउ योर लाइफ इज इन डेंजर, लेकिन अब तुम्हारा जो जीवन है वो खतरे में है। ए मैन कैन नेवर लर्न एवरीथिंग सर,
द बोटमैन सेड टू द स्कॉलर, ए मैन कैन नेवर लर्न एवरीथिंग सर। वो तब भी सर ही कह रहा है। देखो मल्लाह, छोटा व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, अपनी तहजीब, अपनी तमीज को कभी नहीं भूलता है। बोलता कौन है, जो बड़े लोग होते हैं, जिनको क्या होता है, प्राउड होता है कि हमारे पास ये डिग्री है, हमारे पास ये डिप्लोमा है, हमारे पास सब कुछ है, हमने सब कुछ सीखा है। बट एक चीज़ उसने बता दी कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं सीख सकता। उसने मल्लाह की क्या की, खूब बेइज्जती की कि तुमने इतिहास नहीं पढ़ा, तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। भूगोल नहीं पढ़ा, बिल्कुल लाइफ बेकार हो गई। साइंस नहीं पढ़ा तो तुम्हारा बिल्कुल जीवन बेकार हो गया। सब कुछ कहा, लेकिन क्या हुआ, अब मल्लाह की बारी आ गई। वक्त हमेशा बदलता रहता है। आप देखते हैं वक्त जो होता है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बदल गया है। तो कहता है कि ए मैन कैन नेवर लर्न एवरीथिंग सर। श्रीमान जी, एक व्यक्ति सब कुछ नहीं सीख सकता। द बोटमैन सेड टू द स्कॉलर, मल्लाह ने उस विद्वान से कहा। ब्रह्मदेव फीलिंग असैम्ड ऑफ हिमसेल्फ, ब्रह्मदेव अपने ऊपर स्वयं में शर्मिंदा हुआ। बिकॉज ही हैड मेड फन ऑफ द बोटमैन, क्योंकि उसने मल्लाह का, ही हैड मेड फन ऑफ द बोटमैन, क्योंकि उसने मल्लाह का मजाक उड़ाया था। क्या कहता है, प्लीज हेल्प मी स्विम ओवर सेफली, प्लीज हेल्प मी स्विम ओवर सेफली, मुझे सुरक्षित तैरने में मदद करो। आई शैल एवर बी ग्रेटफुल टू यू, मैं सदैव तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा, तुम्हारा आभारी रहूंगा। द बोटमैन हेल्प ब्रह्मदेव स्विम अक्रॉस सेफली, जो बोटमैन था उसने हेल्प माने सहायता की ब्रह्मदेव अक्रॉस सेफली, तो मल्लाह ने ब्रह्मदेव की तैरने में सहायता की। द स्कॉलर वॉज फीलिंग क्वाइट असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, जो स्कॉलर विद्वान था उसको अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। सर, द बोटमैन सेड, श्रीमान जी, द बोटमैन सेड, मल्लाह ने कहा, योर नॉलेज इज योर ट्रीजर, एनलाइटेंड द बर्ड विद इट। योर नॉलेज इज योर ट्रीजर, तुम्हारा जो ज्ञान है वो तुम्हारी संपत्ति है। आपका ज्ञान जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी संपत्ति है। एनलाइटेंड द वर्ल्ड विद इट, जिससे आप संसार को रोशनी देते हैं, ज्ञान देते हैं। बट प्लीज नेवर फील प्राउड एंड मेक फन ऑफ समबडी हु डज नॉट पॉसेस इट। बट लेकिन प्लीज नेवर फील प्राउड, कभी भी घमंड मत करिएगा, एंड मेक फन, ना किसी का मजाक उड़ाइए, आप समबडी, किसी का भी, हु डज नॉट पॉसेस इट, जिसके पास ये ज्ञान नहीं है। तो आप क्या करें, कभी भी अपने ऊपर घमंड ना करें और किसी भी व्यक्ति का मजाक ना उड़ाएं जिसके पास ज्ञान नहीं है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सेड द लर्न स्कॉलर। उस विद्वान व्यक्ति ने कहा। इनफैक्ट ही हैड नो अदर वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड, वास्तव में ही हैड नो अदर वर्ड, उसके पास अब कोई शब्द नहीं बचे थे टू एक्सप्रेस हर ग्रेटिट्यूड, अपने को वो इतना कृतज्ञ हो गया था, वो अपने कृतज्ञ हो गया था, इसलिए उसके पास अब कोई भी वर्ड नहीं बचे थे, कोई शब्द नहीं बचा था, इतना शर्मिंदा हो गया था वो बोटमैन। द बोटमैन हैड टॉट हिम द लेसन ऑफ लाइफ, जो मल्लाह था उसने उसको जिंदगी का पाठ, जीवन का पाठ पढ़ा दिया। वो सबको पाठ पढ़ाते थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, लेकिन एक मल्लाह ने उनको जीवन का पाठ पढ़ा दिया। तो इसीलिए ये कहानी में क्या शिक्षा देती है कि हमको जो है, हमारे पास जो भी है उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी हमको जो भी हमारे पास है, डिग्री, डिप्लोमा, रुपए पैसे, ज़मीन जायदाद, क्या होता है, सब बेकार चीज़, सब पर क्या अपने पास है, आपके यूज की है, आप यूज करिए, लेकिन आप दूसरे के पास नहीं है तो उसका मजाक मत उड़ाइए। हमें ये कहानी शिक्षा देती है कि हमें अपने ज्ञान का, ठीक है, अपनी जो खूबियां हैं उन पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान है तो दूसरे के पास कुछ और होगा। भाई आपके पास क्या, ब्रह्मदेव के पास सब कुछ नॉलेज था, ज्ञान था,
लेकिन वो तैरना नहीं जानता था। तैरना कौन जानता था? मल्लाह जानता था। तो क्या हुआ अंत में? मल्लाह ने ही उसकी मदद की। क्या ज्ञान ने मदद की? नहीं। तो ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें अपने पास जो ज्ञान है, जो भी चीज़ें हैं, उन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।